ये दुनिया का सबसे कंजूस परिवार है। वो लोग हमेशा टॉयलेट के पास बैठकर ही फोन चलाते हैं, क्योंकि वहीं पड़ोसी के वाईफाई का सिग्नल सबसे अच्छा आता है। जब भी सड़क पर दवा का छिड़काव होता है तो वो खिड़कियां बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे घर अपने आप साफ हो जाएगा। 4 लोगों का ये गरीब परिवार एक ही पिज्जा में गुजारा कर लेता है। वो अमीरों जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ बदलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक दिन जॉन को एक मौका मिला। उसके एक पुराने क्लासमेट ने उसे ट्यूशन की नौकरी दिलाने की बात की। जॉन डर गया, क्योंकि उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी। उसे लगा कि वो लोग उसे मना कर देंगे। तभी उसकी बहन एना ने उसकी मदद के लिए एक नामी यूनिवर्सिटी का नकली सर्टिफिकेट बना दिया। अगले दिन जॉन उधार के कपड़े पहनकर उस अमीर आदमी के घर की ओर निकल पड़ा। जब उसने उस घर को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। थोड़ी देर में उसने खुद को संभाला। फिर एक अमीर महिला दरवाजा खोलने आई। जॉन ने बहुत आत्मविश्वास से बात की और अच्छा असर छोड़ा। महिला ने कहा कि वो क्लास के दौरान खुद देखना चाहती है कि जॉन सच में पढ़ा सकता है या नहीं। जॉन ने मुस्कुराकर हामी भर ली। जब ट्रायल क्लास शुरू हुई तो उसने देखा कि लड़की बहुत घबरा रही है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत कर दिया। ये देखकर महिला खुश हुई और उसी समय उसे नौकरी दे दी। तभी अचानक एक तीर उसके सिर के ऊपर से गुजरा। वो उसी महिला का छोटा बेटा था। लड़का अच्छी पेंटिंग बनाता था, लेकिन उसे ADHD नाम की बीमारी थी। अब तक 10 से ज्यादा टीचर उसके नखरों के कारण नौकरी छोड़ चुके थे। महिला परेशान थी कि उसके बेटे के लिए सही टीचर नहीं मिल रहा था। ये सुनकर जॉन ने कहा कि वो एक लड़की को जानता है जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बच्चों के साथ काम करना जानती है। महिला खुश हुई और बोली कि उसे तुरंत बुला लो। अगले दिन जॉन की बहन उस बच्चे की आर्ट टीचर बनकर आई। अमीर महिला क्लास में बैठना चाहती थी, लेकिन एना ने मना कर दिया। क्लास खत्म होने पर महिला ने देखा कि उसका बेटा अब बिल्कुल शांत था। वो पहली बार इतना ध्यान से बैठा था। असल में जॉन और एना ने पहले से बच्चे के बारे में पता कर लिया था। उन्हें पता था कि उसके बचपन में कुछ बुरा हुआ था। एना ने उसकी बातों से समझा कि वो अंदर से बहुत दुखी है। उसने महिला से कहा कि वो उसे न सिर्फ आर्ट सिखाएगी, बल्कि आर्ट के जरिए उसका मन भी ठीक करेगी। ये सुनकर महिला बहुत खुश हुई, पर उसे ये नहीं पता था कि यही फैसला एक दिन उसके पूरे परिवार की जिंदगी उलट देगा। बाहर खड़ा हत्यारा बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था, लेकिन घर के अंदर मौजूद जॉन को पहले ही उसकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था। जैसे ही हत्यारा अचानक पास आने की कोशिश करता है, जॉन तुरंत उस पर चाकू से हमला कर देता है। ये देखकर हत्यारा समझ जाता है कि घर के अंदर के लोग बहुत शातिर हैं, इसलिए वो पीछे हटने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर दोबारा हमला करने की तैयारी करता है। जॉन ने भी हत्यारे की स्थिति महसूस कर ली थी। अब दोनों तरफ सन्नाटा था। वो जानते थे कि घातक वार करने से पहले एक दूसरे की हलचल को परखना जरूरी है। हवा में तनाव घुला हुआ था। दोनों ही किसी छोटे से इशारे का इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि घर का आदमी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। वो धीरे धीरे हालात जानने के लिए बाहर निकला, लेकिन उसने हत्यारे की मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। जब वो और पुलिस वाला आपस में बात कर रहे थे, बाहर छिपा हत्यारा चुपचाप अंदर झांक रहा था। आदमी ने पुलिस वाले को हल्की सी नजर से इशारा किया। पुलिस वाला तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। दोनों ने मिलकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सब कुछ फिर से शांत हो गया। रात में जब वो आदमी सोने ही वाला था, तब भी उसके मन में बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने सावधानी से कंबल हटाया और उसके नीचे उसे एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ शव दिखाई दिया।